नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। सिलेक्शन फेज एग्जाम, ये एक ऐसा एग्जाम होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो कि बहुत ही छुपा रुस्तम एग्जाम है। इस एग्जाम ने उन लोगों की किस्मत बदल दी है जिनका एसएससी 2 साल 3 साल 4 साल तक नहीं निकला। उनका इस एग्जाम में एक बार में सिलेक्शन हो गया और आज काफी अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। ये एग्जाम जाना ही इसीलिए जाता है कि ये रातों रात किस्मत बदल देता है ये एग्जाम। ये क्या है साहब? ये है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम। हर साल की तरह इस बार भी सबसे पहले आने वाला एग्जाम। इस एग्जाम के बारे में हम इस पूरी चर्चा करेंगे और स्पेशली आप इसको जरूर भरिएगा, चाहे आप बिगिनर हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होता है। और अगर आप कई अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, आप नहीं निकल पा रहे हैं, हो सकता है यही एक चीज है जो आपको पार लगा दे। तो दोनों लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है, इसको बहुत गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम इसमें सब बताएंगे। पहली चीज देखिएगा, बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। देखिए, सिलेक्शन पोस्ट क्या है, जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। तो इनके जब ये रिक्रूटमेंट करते हैं ना, चाहे जैसे एसएससी सीजीएल का करें, सीएचएसएल का करें, एमटीएस का करें, तो हर बार सारी सीट भर नहीं पाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं या जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, जॉब में रहते रहते वो लोग फॉर्म भर देते हैं कि शायद उनको अच्छी पोस्ट मिले। कई बार उनको वही पोस्ट मिल जाती है तो भी वो लोग ज्वाइन करने नहीं जाते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, केंद्र सरकार के विभागों में अलग अलग प्रकार की भर्तियां होती रहती हैं, लेकिन उन भर्तियों में कुछ सीटें नहीं भर पाती हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट में क्या करते हैं, वो ऐसी सारी सीटें जो कि नहीं भर पाई होती हैं किसी भी भर्ती से, उन सारी सीटों को ले लेते हैं और उन सारी सीटों के लिए एक सिंगल एग्जाम करा देते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम। तो इसमें होता यह है कि आपकी लेवल 2 से लेकर के, इनफैक्ट लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक की सीट्स होती हैं। लेवल 1 क्या होता है? बिल्कुल एंट्री लेवल होता है, एमटीएस लेवल, माने असिस्टेंट से भी नीचे का लेवल, असिस्टेंट से नीचे का लेवल होता है एमटीएस। और लेवल 8 का मतलब होता है ऑफिसर से भी ऊपर का लेवल, मतलब सीनियर ऑफिसर लेवल होता है लेवल 8। एक ही एग्जाम आपको एमटीएस लेवल से लेकर के ऑफिसर लेवल तक सारी पोस्ट इसमें होती है। क्यों? क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है ना कि ये सिर्फ ऑफिसर लेवल एग्जाम है या सिर्फ असिस्टेंट लेवल एग्जाम है या सिर्फ एमटीएस लेवल एग्जाम है। मैंने क्या बताया, जो भी ये जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम को क्या होता है कि जो बाकी एग्जाम जो भर्तियां नहीं भर पाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने ज्वाइन नहीं किया या किसी डिपार्टमेंट ने अपनी भर्ती भेजी ही नहीं, जब तक भर्तियां कंबाइन करी जा रही थी तब तक कोई डिपार्टमेंट भेज नहीं पाया अपनी भर्ती, तो उसकी सीट खाली की खाली रह गई। तो उन सारी सीटों को इसमें भरा जाता है। इसमें ये केंद्र सरकार की बढ़िया जॉब्स होती हैं। अब बात करी जाए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें होता यह है, इसमें 3 प्रकार के एग्जाम होते हैं। अगर आप 10th पास हो तो आपके पास 10th वाली वैकेंसी होंगी आपके पास, मतलब 10th पास बच्चा भी इस एग्जाम को भर सकता है। अगर आप 12th पास हो तो आपके लिए वो वैकेंसी होंगी जिसमें सिर्फ 12वीं चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन हो तो इसमें सिर्फ वो एग्जाम आप भरोगे जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। उम्र की बात करी जाए तो वो भी बहुत बड़ा इसमें ब्रैकेट होता है, 18 साल से लेकर के 42 साल तक का ब्रैकेट होता है। तो ये तो हो गई, आप समझ गए कि इसका स्कोप बहुत वाइड है, इसका स्कोप। अब बात करते हैं कि कैसा एग्जाम पैटर्न होता है। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें एक खासियत यह है कि इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है। माने अगर आपने ये एग्जाम भरा तो आपने, मान लीजिए आपने जो सीट चुनी, आपने बोला कि भाई मेरी सीट ना, मैं ग्रेजुएशन लेवल की सीट चुनता हूं, तो अब उसके लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा। इसमें कोई प्री मेंस का सिस्टम नहीं है, प्री मेंस रिटर्न इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक प्री का एग्जाम होगा, मतलब सिर्फ एक एग्जाम होगा, खत्म कहानी। अच्छा, अब इसमें अलग अलग एग्जाम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन लेवल का सिर्फ एक एग्जाम होता है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपने 12वीं पास के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे आप 12वीं पास हो तो 12th पास वाली जितनी भी पोस्ट है आपने उनके लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन वाला एग्जाम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसका लेवल तो हाई होता है। तो आपको सिर्फ देना पड़ेगा अपनी 12वीं लेवल वाला एग्जाम देना पड़ेगा। माने इस ये जो एग्जाम 12th पास का ये एक एग्जाम लेते हैं। फिर अगर आप मान लो 10th पास हो तो ये आपसे 10th पास वाला एग्जाम लेंगे। तो इसमें 3 एग्जाम होते हैं। आपने जिस कैटेगरी ऑफ एग्जाम में आपने अपनी पोस्ट भरी होती है कि भाई आपको ग्रेजुएशन वाली पोस्ट चाहिए तो आप ग्रेजुएशन वाला एग्जाम देते हो। आप बोलते हो नहीं, आपको 12th वाले जो पोस्ट 12th वाली है आपको वो वाला एग्जाम, आपने वो वाली पोस्ट भरी होती है तो आप वो वाला एग्जाम भरते हो। आपने अगर 10th वाली पोस्ट आपने अगर भरी होती है कि मेरे को ये वाली पोस्ट चाहिए तो आप ये वाला एग्जाम देते हो। अब आप सोच रहे होगे सर अगर मैं तीनों भर दूं तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भी भर दी, आपने सीएचएसएल वाली पोस्ट भी भर दी, आपने 10th वाली पोस्ट भी भर दी, तो आपको 3 एग्जाम, आप 10th वाला एग्जाम दोगे, 12th वाला एग्जाम दोगे और ग्रेजुएशन वाला एग्जाम दोगे। समझ गए? और अगर आपको एक भरते हो तो सिर्फ एक ही पेपर दोगे। तो मतलब ये कि इसमें प्री मेंस वगैरह कुछ नहीं होता। 3 ब्रैकेट होते हैं, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। जो सी पोस्ट आपने भरी होगी वो वाला एग्जाम दे दो बस आप, ये होता है। और कोई प्री मेंस होता नहीं है। तो ये चीज हो गया कि कैसे होता है। अब बात आती है
इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? तो बिल्कुल डिट्टो जैसे बाकी के एसएससी एग्जाम होते हैं। इसमें आपके 25 सवाल आ जाते हैं यहाँ पर रीजनिंग के, 25 सवाल मैथ के, 25 सवाल जीएस के और 25 सवाल इंग्लिश के। यानी 100 सवाल आते हैं और 200 नंबर का ये पेपर होता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, 200 नंबर का ये पेपर हो गया, 100 सवाल आ गए, हर सवाल 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। अच्छा, 1 घंटे के अंदर आपको पेपर पढ़ना होता है। अब हम बात करेंगे इस साल का क्या सीन है। देखिए, वैसे आपको बताऊं, फेज 8 तक की ना फेज इतना ज्यादा पॉपुलर था नहीं भारत में, बहुत कम लोग इसको भरते थे, एक छुपा रुस्तम एग्जाम था। फेज 8 इंडिया में पहली बार हम ही ने इसको पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन। उसके पहले ये कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाता था। आप अगर पीछे जाएंगे ना हमारे वीडियोस में, आप देखेंगे भी फेज 8 से ही शुरुआत हुई है। जब फेज 8 को हमने शुरुआत करी थी, एसएससी लैब पर शुरुआत करी गई थी, उस समय इसका नाम लैब हुआ करता था। तो उसके बाद से फिर फेज 9 से फिर बाकी फिर सभी लोग ऑनलाइन काफी सारे टीचर्स इसको पढ़ाने लगे। तो अब आते आते फेज 12 आते आते ये काफी पॉपुलर हो चुका है अब ये। अब जो एग्जाम आएगा ये फेज 13 होगा ये, ठीक। फेज 13, इसके फायदे नुकसान हम आपको सब बताएंगे। इसका फॉर्म आ रहा है, सबसे पहला फॉर्म इसी का आता है। तो ये आएगा 16 अप्रैल को, इसका फॉर्म आ रहा है इस साल का। इसके बाद इसकी क्लोजिंग डेट है 15 मई, और पेपर जो होगा वो तकरीबन जुलाई में होगा। जून जुलाई कह रहे हैं, लेकिन ये जुलाई से पहले पेपर नहीं होगा। तो जुलाई में इसका पेपर होगा। सिलेबस इसका डिट्टो सेम है जो आप सीजीएल और सीएचएसएल के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, वैकेंसी अमूमन कितनी रहती है? देखिए, 22 में 2000 थी, 23 में 5369 थी, और 2024 में 2000 थी। यानी वैकेंसी घटती बढ़ती रहती है, और अच्छी खासी घटती बढ़ती रहती है। आप देखिए, कम थी, फिर दुगनी से भी ज्यादा हो गई, फिर आधी हो गई। तो आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम एक औसत अगर ले लें, तीनों सालों का औसत लेते हैं, तो लगभग 3000 वैकेंसी इसकी आती है। ये 3000 वैकेंसी बटी होती है। इसमें बहुत पोस्ट होती है, मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 500 प्रकार की पोस्ट होती है इसमें। लेवल 1 की कुछ पोस्ट होंगी, लेवल 2 की कुछ पोस्ट होंगी, लेवल 3 की होंगी, लेवल 4 की होंगी, लेवल 5 की होंगी, लेवल 6 की होंगी, लेवल 7 की होंगी, लेवल 8 की होंगी। ऐसे करके बटी रहती है। जैसे हमने बताया ना कि 10th की पोस्ट अलग होती है, 12th की अलग होती है, ग्रेजुएशन की अलग होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर। अच्छा, तो जैसे आपको ये देखिए, इतने सारे लेवल, लेवल 1 भी होता है इसमें, लेवल 1 भी होता है। तो लेवल 1 से लेके लेवल, पिछली बार तो बड़ी नई चीज हो गई थी, लेवल 8 की पोस्ट आमतौर पर नहीं आती थी, बट लेवल 8 की पोस्ट भी पिछली बार आ गई थी यहां पर। आईबी में थी। आईबी में सोचिए, सीधे सीनियर लेवल एसीआईओ 1 की पोस्ट आई थी। आप समझिए, आईबी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है ना, वो एसीआईओ 2 लेवल पे करता है। और उसके बाद कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं एसीआईओ 1 जाने पे। और यहां पर सीधी भर्ती हो रही थी एसीआईओ 1 में। ये पिछली बार से शुरुआत हुई थी, 2024 में आई थी। हो सकता है 2025 में भी ये भर्ती आ जाए। अच्छा, लेवल 8 होता है, लेवल 8 तक भी आप इसमें नौकरियां देख सकते हैं। तो ये सारी इसमें वैकेंसी होती है, और भी कई सारी, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक है। इसमें कुल मिला के तकरीबन 350-400 प्रकार की पोस्ट होती हैं। इसमें एक खासियत ये होती है कि आप जैसे मान लो आपने बीएससी एग्रीकल्चर करा हुआ है। तो अब क्यों बोल रहा हूं ये बहुत अच्छा एग्जाम होता है। आपने मान लो बीएससी एग्रीकल्चर करा है, तो इसमें कुछ पोस्ट ऐसी आती हैं जो सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर करा हुआ है। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी आती हैं, जैसे मान लीजिए आपने नर्सिंग करा हुआ है। कुछ पोस्ट ऐसी आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, यहां पर एक आएगा नर्सिंग ऑफिसर, लेवल 6 की जॉब है ये। माने 75-80 हजार रुपए तनख्वाह होगी। ये वही लोग लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करा हुआ है, सिर्फ वही लोग भर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन इतना कम हो जाता है। तो इसमें कुछ आते हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगता है, कुछ आते हैं जो बिल्कुल ही नॉन एक्सपीरियंस पोस्ट होती है, जिनमें फ्रेशर भी भर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसलिए क्या होता है ना, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है कि बच्चे इसको समझने में, इसका फॉर्म समझते हैं। अब जो लोग हमसे जुड़े होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म समझाते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म समझाना पड़ता है कि कैसे भरना है। क्योंकि मैंने बताया इसमें लगभग 300-350 पोस्ट होती है। तो अब आपको कौन सी चुननी है, आपके लिए एक्सपीरियंस वाली सही है, नॉन एक्सपीरियंस वाली सही है। जैसे जैसे फॉर्म आएगा ना, हम आपको सब बताएंगे। इसका फॉर्म फिलिंग वीडियो सबसे ज्यादा खास होता है। इसको हमें बनाने में भी कम से कम 3 दिन लगते हैं, क्योंकि हम लोगों को 650 पूरे पोस्ट होती है, पोस्ट कोड होता है। उस कोड को देखना होता है, किसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, किसमें नहीं मांग रहा है। तो लंबा चौड़ा काम होता है, लेकिन आप लोगों को कोई टाइम नहीं लगेगा। वो टाइम हम ऑलरेडी लगाने के बाद फिर वीडियो बनाते हैं। तो आप 16 अप्रैल को आएगा, तो हम आपको पूरा सब बताएंगे कैसे क्या होगा। इसीलिए चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। मतलब अगर सब्सक्राइब करके आप रेगुलर व्यूअर हो गए ना, तो नौकरी इस साल तो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी लेवल 4 से लेके लेवल 7 के बीच में लगी जाएगी, ये पक्का है। अच्छा, अब देखो फिर सैलरी की बात करते हैं। सैलरी देखो, इसमें क्या होता है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक पोस्ट होती है। तो अभी जो हम बात करेंगे, अभी का जो पे कमीशन है, 7th पे कमीशन के हिसाब से ये 30,000 रुपए से 80,000 आती है। 8th पे कमीशन, क्योंकि अब जब ये एग्जाम होगा, 8th पे कमीशन जनवरी 26 से लागू होना है। मैं कह रहा हूं, अगर लागू नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं। अगर 1 साल बाद भी होगा तो भी सबको उसका एरियर दिया जाएगा। एरियर का मतलब होता है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी होती है कि जो चीज जब से लागू होनी होती है ना,
गवर्नमेंट पॉलिसी एक होती है कि जो चीज जब से लागू होनी है वो चीज तब से लागू मानी जाएगी। अगर आप देर से लागू करते हो ना, तो आपको वो पूरा, जब भी आप लागू कर रहे हो, माने 6 महीने लेट से लागू किया, तो आपको पूरा 6 महीने की सैलरी देनी पड़ती है एरियर के रूप में। ये होता है, जो डिफरेंस ऑफ सैलरी होता है वो देनी पड़ता है। तो आपको तो मिलना ही मिलना है, मतलब जनवरी 2026 से। अच्छा, तो अब देखो इसमें क्या है कि तब जो सैलरी होगी ना 8th पे कमीशन पे, ये 50,000 से लेकर के लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख होगी लेवल 8 की। और लेवल 2 3 भी कम से कम 50,000 महीने पे सैलरी पे होंगे। लेवल 4 5 आराम से 70 80 हजार पे होंगे। 6 जो होगा 85 से 90 हजार 1 लाख पे होगा। तो ये बहुत अच्छी सैलरीज यहाँ पर हो जाएंगी। जब आप ज्वाइन करोगे तो लेवल 5 6 ज्वाइन कर रहे हो, 1 लाख रुपए महीना आप उठाएंगे। तो ये है इसकी सारी कहानी पोस्ट की। अच्छा, खास क्या है मैंने आपको बताया, एक तो सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, इसको सबसे खास बनाता है। दूसरा क्या है, बिल्कुल सीजीएल प्री की तरीके से इसका सिलेबस होता है। बिल्कुल कंपटीशन कट ऑफ एसएससी की तुलना में कम होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, इसमें कट ऑफ जो है 100 में से 120 के ऊपर आप इसमें सेलेक्टेड माने जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की अच्छी, अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। अगर मान लो 100 में से 120 आएंगे तो आप सेलेक्टेड हैं। अब लेकिन मान लो आपको बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए, आपको पोस्टिंग भी बहुत अच्छी चाहिए, साथ में आपको लोकेशन भी अच्छी चाहिए, प्लस साथ में आपको ग्रेड पे भी अच्छा चाहिए, लेवल भी अच्छा चाहिए। लेवल का मतलब होता है जितना बड़ा लेवल उतनी अच्छी सैलरी। तो फिर आपको उस केस में आपको 200 में से लगभग आपको 155 160 164 तक आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तो आपको दिल्ली मिल जाएगा। हमारे जो स्टूडेंट्स जो इस समय दिल्ली में प्लेस्ड है मिनिस्ट्रीज में, तो उनके नंबर इसमें ऐसे ही थे 164 168। तो उनको बहुत अच्छी पोस्टिंग, उनके मनमानी पोस्टिंग मिली। अच्छा, एक और फायदा क्या होता है, अगर आपके नंबर अच्छे हैं ना, तो अच्छी पोस्ट मिलती है। और इसमें अच्छी जो पोस्ट होती है उनमें ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होती है। इसकी ज्वाइनिंग में एक बड़ा लफड़ा होता है, लफड़ा है भी और नहीं भी है। होता ये कि जो अच्छे अगर आप नंबर लाते हो ना इसमें 200 में से, तो आपको पोस्टिंग, अगर मान लो आपके 160 से ऊपर है, तो आप पोस्टिंग जो है ना, आप एग्जाम खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने से 8 महीने में पोस्टिंग आप मान लो। और अगर आपके बाद के नंबर होते हैं, मान लो 115 120 की जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है, तो पता चला आपको 1.5 1.5 2 2 साल लग सकता है वेटिंग में। तो इसलिए क्या होता है कि आप जितने अच्छे नंबर लाते हो ना, प्रेफर करो 200 में से 160 के ऊपर नंबर लेके आओ, तो पहली बार में जॉब लग जाएगी। और अपने मन मुताबिक आपको जॉब लगेगी। और लेवल 7 की जॉब लगेगी सीधे सीधे। दिल्ली में बहुत सारी इसमें लेवल 7 की पोस्ट होती हैं, बहुत सारी। तो कई सारे विभागों में होती है। तो वो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे आपको लेवल 6 लेवल 7 मिल जाएंगे आपको इसमें। तो अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छी जॉब होती है ये। तो ये है एसएससी सिलेक्शन फेज एग्जाम। ये इसका फॉर्म आ रहा है 16 अप्रैल को। और जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे तुरंत ही। लेकिन इसकी तैयारी तुरंत अभी से करिए, तुरंत। मैं आपसे बोल रहा हूं, एक भी दिन मत वेस्ट करना। और आप फ्री करो आराम से। यूट्यूब पे हम तैयारी कराते हैं सुबह 9 बजे से, ठीक है। सुबह 9 बजे हमारा बैच होता है, आगाज बैच है। ये 9 बजे यूट्यूब का बैच है, 9 बजे से शुरू होता है, 1 बजे तक चलता है, बिल्कुल एकदम बैच के तरीके से। 1 1 घंटे की 4 क्लासेस होती हैं। प्रॉपर फॉलो करो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, बढ़िया से टॉपिक खत्म करो, एकदम बढ़िया से करो। और इसके फ्री प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने डाल रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे lab.live पे, पहले तो ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको ना इसके प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे। और आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे lab.live, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, आप यहां पर आओगे, ये आ गया, आपको यहां दिखाता हूं। यहां पर आओगे ना lab.live, देखो। तो lab.live पे, जैसे ये हमारी वेबसाइट है lab.live। अब यहां पर ना आप आओगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आप जैसे ही जाओगे, महापाक लाइव कोर्स 1 लैब, यहां पर आओगे, टेस्ट सीरीज ई बुक, और ये बुक्स हो गया, ये फ्री कंटेंट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर। आप प्रीवियस ईयर पेपर खोलोगे ना, आप देखो इसमें यहां पर आपको आराम से मिल जाएगा। ये एनटीपीसी के, सीजीएल के, ग्रुप डी के, जीडी के हैं, एफसीआई के, एमटीएस के हैं, स्टेनो के हैं, सीएचएसएल के हैं। ये देखो सिलेक्शन पोस्ट है, ये देखिए ये सिलेक्शन पोस्ट है ना। तो सिलेक्शन पोस्ट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप आराम से, ये फ्री है सबके लिए, ठीक। तो आप आराम से इसको ओपन करके आप आराम से इसको लगा सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। अब आप आराम से बिंदास करिए, सब लोग एक्सेस करिए, खूब बढ़िया से लगाइए, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है जी। चलिए, तो ये थी पूरी कहानी। और आप सब लोग जो हैं ये जुड़िएगा। मैंने आप लोगों को टाइम बताया है, क्या है, रोजाना ना टेलीग्राम के ऊपर तक तो जुड़ी जाना। दूसरा, सुबह 9 बजे से सेशंस होते हैं, बहुत बढ़िया सेशंस हैं। तो इससे जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। ये है पूरा। ऑल्सो ये जो लोग बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं कि सर नहीं, हम एक डेडिकेटेड बैच चाहते हैं इसके लिए, कि हम चाहते हैं हम बिगिनर की तरीके से हमको पूरा पढ़ाया जाए, कि एकदम बेसिक से लेके एकदम टॉप लेवल तक, कि हम एक बार में एग्जाम निकाल दें, हमें इसके बाद कोई स्टडी मटेरियल की आवश्यकता ना हो, हमें किसी वीडियो की आवश्यकता ना हो, सब कुछ कवर हो इसमें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ये भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये आपका 2199 का है। इसमें आपको ये अभी आपको 1599 का पड़ जाएगा। एक और मैं आपको कोड बता दे रहा हूं, कोड है LAB लैब। लैब कोड से क्या होगा, आपको इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी, ठीक है। ये आप कोड डाल दोगे तो अंदर जाकर के ना आपको हर चैप्टर जो आप पढ़ोगे ना उसके साथ में चैप्टर टेस्ट भी फ्री मिल जाएंगे, ठीक। तो ये आप यूज कर सकते हैं वहां पर।
ठीक है, परचेस करते टाइम ही आप यूज करेंगे इसको, और फीस में भी कुछ और डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो ये है पूरा, आप जैसे ही पढ़ना चाहो एप्लीकेशन पे भी आप आ सकते हो, यूट्यूब पे भी आ सकते हो, दोनों जगह बेहतरीन होता है। लेकिन इसकी तैयारी अभी से, आज ही से शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम है, इसको जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज अमन श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने चर्चा करके। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और इसके बाद भी आपको ना कुछ और भी पूछना हो ना मुझसे, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो। ठीक है, थैंक यू।